मोहन से तुम हुए महात्मा, जग में अमर कहानी है। मुमकिन है कि हमारी आवाज़ कमज़ोर हो, लेकिन जिस पैगाम को हम इस आवाज़ से कहते हैं वो कोई कमज़ोर संदेशा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे सच्चाई की ताकत है। और इसलिए मुझे कोई शक नहीं कि आखिर में उस पैगाम की जीत होगी। आज इस ख्याल को और इस प्रतिज्ञा को लेकर हम अपने बड़े नेता, अपने प्यारे नेता की याद करें। हालांकि वो चले गए, हम जानते हैं कि अब भी हमें वो घेरे हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि हम उनके काबिल होंगे, उनके और उनके संदेशे के, और इस भारत के, हमारा प्यारा वतन और मातृभूमि जिसकी खिदमत में हमने अपने को इतने बरसों से सौंपा है। ये आवाज है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इस आवाज को भला कौन नहीं पहचानता, लेकिन वे किसके पैगाम की बात कर रही हैं? किस बड़े नेता के बारे में कहा है उन्होंने ये सब? कौन चला गया? किसके पास थी सच्चाई की ताकत? कौन था वो जो आज भी हमें घेरे हुए है? इन सब सवालों का जवाब क्या है? जवाब है एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जो सहिष्णुता, त्याग, संयम और सादगी की मूर्ति है, जो विश्वासों का विश्वास है, समस्त मानव जगत की आस है, विश्व बंधुत्व का खुला आकाश है, जाति, नीति और धर्म का जीवन प्रकाश है, असहाय और गरीब तबके की आस है, और है सत्य, अहिंसा और नैतिकता का चरम विकास, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन से तुम हुए महात्मा, जग में अमर कहानी है। वंदनीय है बापू तेरी गिरामर कल्याणी है, गिरामर कल्याणी है, गिरामर कल्याणी है। मोहन से तुम हुए महात्मा, मोहन से तुम हुए महात्मा। 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास ने भारत भू पर जन्म लिया, और देखते ही देखते वे व्यक्ति से संस्था होते चले गए, मोहन से महात्मा स्वीकार होते गए। सबको सुखी और संपन्न बनाने की दिशा में वे सबसे अधिक क्रियाशील हैं। वे हमेशा संबंधों की मधुरता और सद्भावना के पक्षधर थे। सामाजिक अन्याय के विरोध में उन्होंने तीव्रता से अपनी करुणा भरी आवाज उठाई। गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो सुधार वो दूसरों को सिखाते हैं, उन सुधारों की कीमत पहले खुद चुकाते हैं। एक अवसर पर आचार्य विनोबा भावे ने कहा था, महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं थे। वो अगर व्यक्ति होते तो इतने निर्भयी, निर्मल पुरुष थे। बड़ा हमारा भाग्य कि हमने अपनी आंखों से उनको देखा। उनके चरणों में कुछ काम थे। वो व्यक्ति नहीं थे। सारे समाज के पाप का बोझ सिर पर ढोने वाले पुरुष थे। और आज तक क्रिस्ती समाज कहता है कि ईसा मसीह ने दुनिया के पापों का प्रायश्चित किया। खैर इस प्रकार की भाषा हम दूसरे किसी पुरुष के लिए बोले
शायद उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि ईसा मसीह तो ईसा मसीह ही थे। आज तो हमारे लिए वो देवता हो गए हैं, इसलिए उनके साथ किसी दूसरे पुरुष की तुलना मैं अपने मन में भी नहीं करना चाहता। लेकिन इतना कहने में कोई दोष नहीं होगा कि जिस तरह दुनिया के पाप की जिम्मेवारी ईसा मसीह महसूस करते थे, वैसे ही गांधी जी सबके पापों की जिम्मेवारी महसूस करते। उनके विचार, सिद्धांत और कार्य एक वाद के रूप में स्थापित हुए। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत से बाहर समूचे विश्व में लोग उनसे प्रभावित हुए। उनके जीवन की छाप लोगों के खान पान, रहन सहन, भाव विचार और भाषा शैली पर उभरी। इतना ही नहीं, काव्य और कला, दर्शन और धर्म, व्यवहार और कर्म गांधी से प्रभावित हुए। पंडित नेहरू ने अनुभव से उपजे इस सत्य को अपने शब्दों में व्यक्त किया। जब जब पहले मैं हिंदुस्तान के बाहर गया था तो लोग मुझसे बहुत कुछ सवाल करते थे हिंदुस्तान के, और मैं आज़ादी से उनका जवाब देता था, कुछ शान से जवाब देता था। हमेशा सवाल में और जवाब में एक बड़ा हिस्सा गांधी जी का होता था, और दुनिया के सामने हिंदुस्तान एक गांधी का मुल्क समझा जाता था। गांधी जी का नाम घर घर, गरीब और अमीर हर एक के यहाँ पहुँचा था, चाहे उसको ठीक ठीक ये भी न मालूम हो कि नक्शे पर हिंदुस्तान कहाँ है। वाकया यह है कि हिंदुस्तान की इज्जत अगर पुरानी बातों को हम छोड़ दें, यानी पुरानी दौलत जो हमारी संस्कृति और सभ्यता की है, जिससे दुनिया के समझदार लोग हिंदुस्तान की बड़ी कदर बहुत दिनों से करते हैं, अगर उस बात को हम छोड़ दें तो अगर हिंदुस्तान की इज्जत हुई है दुनिया में और आजकल की पेचीदा दुनिया में, तो गांधी जी के काम से और जो उन्होंने दुनिया को संदेशा हिंदुस्तान के जरिए से दिया, उसी दौलत पर, खजाने पर हम रहते आए हैं। गांधी जी ने चरखे को अहिंसा के प्रतीक के रूप में स्वीकार कर भारत के ग्राम्य जीवन की महत्ता को स्वीकार किया और प्राचीन ग्रामोद्योगों को मशीनों के वर्तमान युग में भी उज्जवल किया। सन 1930 में अंग्रेज सत्ता ने एक अवार्ड द्वारा लाखों हरिजनों को समाज से अलग कर दिया, तो गांधी की आत्मा कराह उठी। उन्होंने 30 अप्रैल 1930 को 21 दिन के उपवास की घोषणा की और 6 दिन के उपवास के अल्प समय में ही अंग्रेज सत्ता को हरिजन अवार्ड वापस लेना पड़ा। भारत में उपेक्षित और पद दलित समाज को गांधी जी ने हरिजन कह के पुकारा। हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, अछूतोद्धार कार्यक्रम शुरू किए, स्वयं हरिजनों की बस्ती में रहने गए। उनके इस कार्य से समाज की धारणा बदली, घृणा प्रेम में परिवर्तित हुई। कुएं का पानी और मंदिर के पट खुले सबके लिए, निषेध प्रवेश में तब्दील हुआ। आज गांधी के आदर्शों पर चलना एक जोखिम भरा काम समझा जाता है। एक अवसर पर गांधी विचार और दर्शन पर बोलते हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी ने कहा था, We should cultivate an unselfish and detached attitude even while we are most busily engaged in material activities. हम भौतिकवादी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। गांधी के विचार में विश्व में रह रहा हर प्राणी एक पवित्र आत्मा है। वे हमेशा प्रार्थना पर जोर देते हैं। उनका विचार लिप्सा, क्रोध और व्यक्तिगत स्वार्थ से परे है। समाज के कल्याण के लिए हर आवश्यक कार्य को वे ईश्वरीय कार्य मानते हैं और अपने प्रत्येक कार्य के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ते हैं। In recreation and pleasure, a good and brave man does not lose heart when he faces difficulties, and that is the Gita teaching. गांधी जी में अद्भुत नेतृत्व शक्ति थी। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, रॉलेट एक्ट, नमक कानून, दांडी यात्रा, ये सब राष्ट्रीय आंदोलन में
मील का पत्थर साबित हुए। गांधी जी के व्यक्तित्व में एक जादुई आकर्षण था। इसी कारण राष्ट्र के अनेक बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, धार्मिक संत सब एक साथ तन मन धन से राष्ट्र कार्य में सन्नद्ध हो मंत्रमुग्ध से गांधी जी को समर्पित हुए। मानवता के अग्रदूत, हे नीति धर्म के अनुगामी, हे नम्र उग्र पशुता ढक दी, हे बिना शस्त्र के सेनानी, हे मानवता के अग्रदूत, हे नीति धर्म के अनुगामी, हे जन भारत के निर्माता, हे नए लक्ष्य के अभियानी, करता है राष्ट्र प्रणाम तुम्हें, स्वीकार करो हे बलिदानी, स्वीकार करो हे बलिदानी, हे मानवता के अग्रदूत। सत्य, अहिंसा और सादगी गांधी के जीवन की त्रिवेणी थी। इन गुणों का संगम थी उनकी काया, और इस काया के लिए उन्होंने जीवन भर एक लंगोटी में जीवन बिताया। रेल के तीसरे दर्जे के डिब्बे में यात्रा की, वचन और कर्म में सादगी और एकरूपता बरती। वचन और कर्म की यही एक रूपता गांधी दर्शन के रहस्य का भाष्य है। भारत में राष्ट्रीय एकता का स्वरूप सर्वधर्म समभाव पर टिका है। यही व्यक्ति और राष्ट्र की उन्नति का सोपान है। जिस स्वतंत्रता को पाने के लिए सबने एक साथ मिलकर संघर्ष किया, आज वही संघर्ष आपस में है। जिस सांप्रदायिक समन्वय के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महात्मा गांधी ने अनेक बार उपवास किए, वही सांप्रदायिकता और जातिवाद भारतीय राजनीति का अस्त्र बन चुके हैं। राजनीति का भस्मासुर भारतीय समाज को निगलने को तत्पर है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद महात्मा गांधी की 78वीं सालगिरह पर बोलते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, उनकी जिंदगी के पूरे 50 वर्ष अमन, इंसानियत और इंसानी हुकूक की खिदमत और प्रचार में बसर हुए हैं। यह हकीकत में गांधी जी की सालगिरह नहीं है, अमन और इंसानियत के मकसद की सालगिरह है। सवाल यह है कि हम अचानक क्या से क्या हो गए और अब हम जा किस तरफ रहे हैं। अभी कल की बात है कि हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए रो रहे थे और तमाम दुनिया में हिंदुस्तान की कौमी जागृति का शोर मच गया था। क्या क्या नक्शे नहीं हैं जो हमने आज़ाद हिंदुस्तान के नहीं बनाए, और क्या क्या ख्वाब नहीं हैं जो हमने कौमी जिंदगी की नई उठानों के नहीं देखे। अगर हम चाहते हैं कि अपने मुल्क की आज़ादी को इस खतरे से सलामत निकाल ले जाएं, तो हमें चाहिए कि पहले ठीक तौर पर समझ लें कि खतरा क्या है और फिर उससे मुल्क को बचाने की तदबीर करें। खतरा जो आज हमें पेश आ गया है वो मुल्क की बदअमनी और बदनज़मी का खतरा है। आपको भी चाहिए कि इस काम में हुकूमत का हाथ बटाएं और हर तरह की बदअमनी और बदनज़मी को रोकें। आप अपना ये फर्ज क्यों कर अदा कर सकते हैं, उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप दिल की सच्ची लगन के साथ तैयार हो गए हैं तो आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि आपको ये मुल्क की खिदमत क्यों कर अंजाम देनी चाहिए। वे हिंदी को राष्ट्र की आत्मा मानते थे। उन्होंने दक्षिण में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति और दक्षिण हिंदी प्रचार सभा जैसी संस्थाओं की नींव डाली। भारतीय भाषा और साहित्य पर गांधी का व्यापक प्रभाव पड़ा। विदेशी लेखकों ने गांधी पर लिखकर अपने को धन्य माना। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ज्येष्ठ गांधीवादी विचारक लेखक श्रीपाद जोशी उनके विषय में कहते हैं, माझ्या कल्पनेप्रमाणे आपल्या देशामध्ये
असा पुढारी नहीं झाला की ज्याची जिव्हाळ्याचे संबंध सामान्य लोकांच्या पर्यंत अगदी जाऊन पोहोचले। मेरे विचार से अपने देश में ऐसा अग्रणी नेता और कोई नहीं हुआ कि जिसके संबंध आम आदमी से हो। वे किसी को भूलते नहीं थे। दुनिया भर से उनके पास पत्र आते थे। वे सब पत्रों का उत्तर देते थे। गांधी के पीछे लोग दीवाने क्यों हुए? वे कोई जादूगर नहीं थे, लेकिन मनुष्य के अंतःकरण को स्पर्श करने की क्षमता उनमें थी। अंतःकरणाला स्पर्श करण्याची जी ज्यांची कल्पना होती ती त्याच्यामध्ये होती। सन 1942 का आंदोलन करो या मरो स्वाधीनता का निर्णायक आंदोलन था। सत्य और अहिंसा इस आंदोलन के प्रमुख अस्त्र थे। गांधी जी की धारणा थी कि यदि सत्याग्रही हिंसक बनता है तो वो दूध में जहर मिलाने के समान है। उनकी मान्यता है कि असत्य को मांगना ही हिंसा है। इस विषय में वे कहते हैं, कितने लोग आज सत्याग्रह चला रहे हैं वो समझ बूझ कर करें। अगर वो असत्य है, उसमें कुछ भी जबरदस्ती की जाती है तो उसको छोड़े। छोड़ने से उनको अच्छा होगा, उनका काम में अच्छा होगा और उसमें उसका जय भरा है। आज अगर वो दुराग्रह है, असत्य है, चीज तो मांगते हैं वो हक भी उनको नहीं है और पीछे वो मांगना शुरू कर देते हैं। और पीछे वो तो जिसका हक नहीं है उसको मांगने में वो कहें कि मैं तो अहिंसा को इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वो जो मांगना वही हिंसा है तो पीछे वो अहिंसा को क्या इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ तो जो आदमी एक असत्य चीज मांगता है और पीछे गुमान करे कि मैं अहिंसा से वो कर लूंगा, वो कर नहीं सकता है। तो एक तो मैं आपको वो चीज कहना चाहता था। बापू जिन्होंने विश्व सत्ता के साथ अपने को एकाकार किया, वो ये मानते हैं कि बुद्धि की अपेक्षा प्रेम ही ईश्वर के मंदिर का मार्ग दिखलाता है। उनका धर्म भौगोलिक सीमाओं में नहीं बंधा। धर्म को लेकर शोरगुल मचाने के पक्ष में भी वे कभी नहीं रहे। वे सभ्यता के पक्षधर थे और संस्कारों के पोषक। वे शांतिपूर्ण समझौतों के अंतिम क्षण तक के हिमायती थे। उनकी मान्यता है कि शराफत मनुष्यता का गहना है। 6 दिसंबर 1947 को अपने एक भाषण में उन्होंने कहा, आज हमारा मुंह तो काला हो जाता है, क्यों कि हमारा मुंह हमेशा सफेद रहा है। हाँ, अगर हम गुंडा लोग रहते और गुंडाबाजी से ही अपनी आज़ादी ले लेते तो दूसरी बात थी, लेकिन हमने तो शराफत से अपनी आज़ादी ली, ऐसा सारी दुनिया कहती है। मैं कहूँ वो तो निकम्मी बात हुई, लेकिन जब बाहर की दुनिया कहती है, सब कहते हैं कि नहीं, आपने जो आज़ादी ले ली है या तो आपको मिल गई है वो शराफत से मिली है, तब मैं कहूँगा कि जो शराफत से चीज़ मिली है उस चीज़ को रखने के लिए भी हमारे शरीफ होना चाहिए। शराफत से ली वो हम गुंडाबाजी से थोड़े रखने वाले हैं, कभी नहीं रखने वाले, हम गमा देने वाले हैं, इसमें मुझको शक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम अभी इस तरह से अपना आचार रखें। ये अमर वाणी है बापू की, जो नैतिक मूल्यों के साथ सामाजिक कर्म क्षेत्र में प्रवेश का आदेश देती है। लेकिन आज गांधी के आदर्शों को झुठलाया जा रहा है। राजनीति बन गई है ऐश्वर्य और संपन्नता की दासी, और विशेष अवसर की वर्दी बन गई है खादी। गांधी का नाम राजनीति के लिए विघ्नहर्ता और मंगल का दाता है। भोली जनता को ठगने, संपन्नता और सत्ता को भोगने का गुरु मंत्र है। मानवता के लिए सर्वस्व समर्पण का भाव प्रदान करती है बापू की वाणी। त्याग ही उनकी प्राप्ति है। शस्त्र के बिना धर्म युद्ध, शास्त्र के बिना शिक्षा और औषधि के बिना उपचार करने वाले इस महात्मा की मोहिनी वाणी अमर है।